बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 फॉर क्लास 10th फिज़िक्स। और चैप्टर नंबर 10 जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज से स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन करना है और वो नेसेसरी कंडीशंस लिखनी है जो ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कि वो एग्जीक्यूट कर सके सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। द स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी हुज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, बेसिकली ये वाइब्रेटरी मोशन की ही एक किस्म है, एक फॉर्म है, ये स्पेशल काइंड है, जिसमें हमने जिस बात का ख्याल रखना होता है, जो इसकी नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए हमेशा किसके, मीन पोजीशन से, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से। यानी अपने ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा डिस्प्लेस किया है वो जो डिस्प्लेसमेंट है और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये इसकी मेन कंडीशन है। फिर इसकी कंडीशंस लिखनी थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसमें हम दो कंडीशंस लिखेंगे। पहली, आपके पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सेकंड, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन में भी बताया कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो है इज़ फ्रॉम मेन पोजीशन है। तो ये यहाँ पे भी इसमें आगे आप इजाफा करके लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। सेकंड कंडीशन इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा डायरेक्टेड, उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, थिंक द सेवरल एग्जांपल्स इन एवरीडे लाइफ ऑफ मोशन दैट आर सिंपल हार्मोनिक। यानी अपने डेली लाइफ, रूटीन लाइफ से आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई एग्जांपल्स लेनी है, तो उसमें आपने दो एग्जांपल्स आपके लिए बहुत हैं, दो लिख देंगे सिर्फ, वो काफ़ी है। तो आप इसमें लिखेंगे ये नंबर 4 पे जो गिवन है, पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, क्योंकि ये जनरली आप देख चुके हैं रियल लाइफ में। जो वॉल क्लॉक लगे हुए होते हैं उनके पेंडुलम की जो मोशन है वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसी तरह आप अगर किसी स्प्रिंग के साथ कोई मास अटैच कर देंगे तो उसकी मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन होगी, या हम उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो पहले पे आप लिखेंगे पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, सेकंड पे आप सिर्फ लिख देंगे ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। देखिए, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है, सवाल ये है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद है, और डैम्पिंग से यानी आपका जो एम्पलीट्यूड कहते हैं मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस को, तो वो कंटिन्यूसली क्यों रिड्यूस हो रहा है। यानी मीन पोजीशन से, या मीन जो आपकी आप उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं, उससे जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है वो डैम्पिंग क्यों कम कर रही होती है। देखिए, जब हम मास स्प्रिंग सिस्टम्स चैप्टर के अंदर इसको स्टडी करते हैं या सिंपल पेंडुलम को स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रही, यानी आपका जो सिस्टम है वो फ्रिक्शन लेस है। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जहाँ फ्रिक्शन अप्लाई ना होती हो। तो इस लिहाज से हर सिस्टम जो बेसिकली जिसमें आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन ही परफॉर्म कर रहा होता है, यानी उसमें डैम्पिंग इन्वॉल्व होती है। फ्रिक्शन, डैम्पिंग से मुराद यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो आप इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे। द कंटिन्यूस डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी अगर आपका जो ऑसिलेशन है या जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे, एंड ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। देयर इज continuous decrease of amplitude which ultimately becomes zero. It is due to the resistance of medium in which the oscillator oscillates. This resistive force reduces the mechanical energy of the system as time passes. This resistive force is called damping force. देखें, आप जब फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होती है कंटिन्यूसली, तो वो ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेट कर रहा होता है उसकी कंटिन्यूसली जो मैकेनिकल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रही होती है, और उसकी वजह से उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होता रहता है और डिक्रीज़ होता रहेगा, और अल्टीमेटली उसका वो जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो पे आ जाएगा। तो ये इस सवाल का जवाब था। तो हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।